हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूं इंटेलिजेंट इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th के जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, जो क्या है स्टार्टिंग का चैप्टर है, वो हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके अंदर क्या है, इस जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मान लो कि हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं, इंटरसेक्टोरल फ्लो के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ये मोस्टली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके बनी हुई है। ठीक है, तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। तो पहली क्लासिफिकेशन है जो हमारी क्या है, फाइनल गुड्स, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे। मींस हम लोग क्या है, जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर हैं उनको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, जहां हम लोग करेंगे फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर जो हमारे पास जो सेकंड है हमारे पास क्लासिफिकेशन, वो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को लेके क्या है, हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। या तो गुड्स कैपिटल गुड्स हैं या गुड्स क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं। फिर हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे क्या है, फाइनल गुड्स के अंदर। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या होता है, आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मींस उन पे फर्दर कुछ भी क्या है, प्रोसेसिंग नहीं होती। वो क्या है, फैक्ट्री गेट से निकल के बाहर क्या होते हैं, सिर्फ बिकने के लिए आते हैं, उन पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे क्या है यहाँ पे क्या है, दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर। यहाँ पे एक चीज आई है, फाइनल यूजर। ठीक है, क्या है, फाइनल यूजर है, इसके ऊपर कुछ भी हम लोग प्रोसेसिंग नहीं करते। हम लोग क्या है, फाइनल यूजर्स हैं यहाँ पे, है ना, कि हम लोग तो फाइनल यूजर्स हैं यहाँ पे। क्या, हु आर द यूजर्स, यूजर्स कौन से हैं, या तो कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर होता है। अब यहाँ पे कह दिया सर, आपने कहा कि भाई क्या है, फाइनल यूजर है, एज अ प्रोड्यूसर फाइनल यूजर्स कैसे हो सकते हैं, वो हम लोग क्या है फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को क्लासिफिकेशन करते हैं कैसे, कंजम्पशंस के हिसाब से। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है, फाइनल कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, जो रेडी होते हैं, आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, रेडी टू यूज हो सकते हैं, और वहां फाइनल यूजर क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, जो गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, अगर उनका फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं। अगर उनका फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है तो वो क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are ready for the use by the final user and consumer are their final user। यहाँ हम लोग एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, आपका टीवी है, आपका फोन है। क्या इसको के ऊपर क्या है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो क्या है, आपके सामने है, आपके हाथ में, मेरे सामने ये फोन है। ठीक है, ये क्या है कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, इस पे क्या है, कोई फर्दर क्या है, प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो इससे ये पता लग जाएगा फाइनल गुड्स है। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स से कैसे पता लगेगा, अगर ये गुड क्या है, यूज फाइनल जो एंड यूजर है, इसका जो फाइनल यूजर है वो कंज्यूमर है। तो आपका फोन किस लिए बना हुआ है, फाइनल कंज्यूमर गुड है। आपका जो आपका फोन है, जो भी तरह के फोन है, आपकी बाइक्स हैं, आपकी कार्स हैं, वो कहाँ आ जाएंगी, फाइनल आपका कहाँ है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आएंगे। फिर बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हमारे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं इन गुड्स पे, कौन से गुड्स पे, फाइनल कंजम्पशन गुड्स पे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके एक्सपेंडिचर को भी क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, फिर आती है एक बात फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, जो क्या है हमें कंफ्यूज करती है कि सर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है, ठीक है, मान लो अगले हम क्या कह सकते हैं, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर क्या है कि आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। वो स्टिकर वगैरह जो आगे लोगों को शौक पड़ते हैं, डीजे वगैरह लगाने वाले, उस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, वो क्या है, आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है, उसके क्या है, उसको यूज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर ही उस प्रोडक्ट को यूज लगेगा। डिफरेंस क्या पता लगेगा, उसके ऊपर कुछ हम लोग प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, वो रेडी टू यूज पड़ा है, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या है, वीट है। ठीक है, वीट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर्स चाहिए। ठीक है, उसको क्या है, जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, वहां पे हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड विच आर रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर
एंड प्रोड्यूसर आर देयर फाइनल यूजर। एग्जाम्पल क्या है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर आर यूज्ड बाय द फार्मर। अब जो इन पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है इसको काम में लेके आ रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं। अब ट्रैक्टर क्या है, एज ए इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या हूं, मेरे पास कार है, अगर मैं क्या है कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको तो क्या फाइनल कंज्यूमर गुड, मैं अपने यूज के लिए कर रहा हूं, आप अपने यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए क्या है इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए क्या हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। वो सर्विस दे रहा है, उसके अंदर क्या है फाइनल गुड तो है ही, ठीक है, लेकिन क्या है प्रोड्यूसर के कम प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे। फिर बारी आएगी इंटरमीडिएट गुड की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, फाइनल गुड्स तो एंड हो गए, जो उसका दूसरी क्लासिफिकेशन थी उसके साथ की इंटरमीडिएट गुड्स की, ठीक है। तो वहां पे क्या था, हम लोगों ने बोला था आउट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ क्या है इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज आएंगे, मीन्स कोई चीज यूज बनानी है उसके लिए जो पार्ट्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं। मान लो क्या एक फोन बनाना है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होगी, स्क्रीन होगी, टच स्क्रीन होगी, चिप्स हो गए, ठीक है, वायर्स हो गई, उसके अंदर वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स आ रहे हैं। मान लो हमें क्या ब्रेड बनाने, ब्रेड बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, फ्लोर चाहिए, नमक चाहिए, मीठी ब्रेड स्वीट ब्रेड है तो उसके लिए शुगर चाहिए, क्या है सोडियम डलता है उसके अंदर वो चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें क्या आ जाएंगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आ जाएंगी। तो पढ़िए इसके अंदर क्या है, विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स क्या है फैक्ट्री के अंदर ही प्रोसेसिंग हो रही है। मान लो कार की बात है, कार के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं ना, जो वो पार्ट्स लग रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे, ठीक है। द वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दिस, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, ठीक है। तो क्या है वैल्यू ऐड होना है, मीन्स क्या है कुछ चीज है उसके ऊपर हम लोग बेच रहे हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिर्फ प्रोड्यूसर की बात नहीं होती, क्या है होलसेल मैन्युफैक्चर क्या करता है, मान लो क्या है 1000 रुपए की चीज है, उसके ऊपर 200 रुपए अपना प्रॉफिट लगा के क्या कर रहा है होलसेलर को बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट कितने का हो गया 1200 का। अब 1200 वाला होलसेलर क्या है रिटेलर को बेच रहा है, तो उसके अंदर क्या है मान लो वो भी 300 रुपए की लगा रहा है, 1200 प्लस 300 15 की। अब रिटेलर क्या करेगा, ठीक है, रिटेलर किस लिए लिया, उसने बेचने के लिए लिया, वो क्या कर रहा है वहां वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। 1500 वाली चीज अगर वो 2000 की बेच रहा है मीन्स वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। तब तक वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स कराएगा, जब तक उसके अंदर क्या है वैल्यू एडिशन होती रहेगी। अब क्या है रिटेलर ने बेच के किसको दे दिया है, यहाँ पे कंज्यूमर को दे दिया, कि कंज्यूमर आगे बेचेगा नहीं बेचेगा, तब वो प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे फाइनल गुड्स कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक वैल्यू एडिशन हो रही है उसके अंदर आगे आगे बिक रहा है, तब तक वो गुड क्या रहेगा, इंटरमीडिएट गुड रहेगा। थर्ड क्या है, विच आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर, क्या है रॉ स्टेट के अंदर है, वो फाइनल यूजर के लिए काम के अंदर नहीं आएगा, तब तक भी वो क्या रहेगा इंटरमीडिएट गुड रहेगा। द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। फिर है जो दूसरी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बात की, क्लासिफिकेशन 1 यहाँ क्या है एंड हो चुकी है। जो अगली क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स की, ठीक है। क्या है कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जो ऐसे गुड्स जो क्या है डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वांट्स को, हम लोग क्या बोलेंगे उनको यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। या तो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे तो कंजम्पशन, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होंगे कैपिटल गुड्स होंगे। अब कंजम्पशन और कैपिटल में फर्क क्या है वो यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे आइसक्रीम है आपने ली आपकी अपनी वांट सेटिस्फाई होगी, आपने फोन लिया आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको क्या है कंजम्पशन गुड। जो कंजम्पशन हो रहे हैं जो क्या है कंज्यूम हो जा रहे हैं, ठीक है। आइसक्रीम एंड मिल्क आर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड। कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। जो कंजम्पशन गुड्स हैं जो फाइनल यूजर के पास हैं, ठीक है, उनकी क्या है 4 कैटेगरीज हैं, जो क्या है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जो ऐसे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हैं वो ऐसे गुड्स हैं जो हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, उनका क्या है बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स
ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो हम लोग क्या है ड्यूरेबिलिटी होती है, जिनके अंदर क्या है लॉन्गर टाइम पीरियड है सर्वाइवल का, ठीक है, उसको क्या है लंबे टाइम तक यूज करते हैं। जैसे आपका टीवी है, फोन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, बाइक है, ये सारे क्या है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर्स आर एंड और रिलेटिवली हाई वैल्यू। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी कि क्या है आपके लंबे पीरियड के लिए तरफ चलते हैं और रिलेटिवली इनकी क्या है हाई वैल्यू होती है। जो कार है, मोटर बाइक्स हैं, ये क्या क्या चीप आते नहीं आते, ठीक है, तो ये क्या है रिलेटिवली हाई वैल्यू किसके, ठीक है। दीज गुड्स आर रैपिडली यूज्ड बाय बीइंग डिस्कार्डेड आर यूजलेस, ठीक है। क्या है कि हम लोग क्या रेगुलर यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन है काफी साल तक वो चलती है तो वो क्या हो जाएगी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड हो जाएगी, ठीक है। तो कार है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, सारे क्या है ड्यूरेबल कंजम्पशन। सेमी ड्यूरेबल कॉस्ट सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के अंदर क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्या है 5 साल 7 साल लंबे पीरियड के लिए चलते हैं, लेकिन जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं क्या है उनका शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। क्या है कंपेरेटिवली ड्यूरेबल गुड्स के शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, इसलिए उसको क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। दीज आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू, ठीक है। क्या है स्लाइटली क्या है 1 साल के आसपास है और इनकी ज्यादा वैल्यू क्या है एक्सपेंसिव नहीं होते। एग्जाम्पल जो क्लोथ्स हैं, फर्नीचर हैं, थोड़े सालों के लिए चलते हैं लेकिन सालों सालों के लिए नहीं चलते, ठीक है। तो यहाँ क्या है आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। फिर आती है बात नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं जो हमने यूज किया और हमने फेंक दिया, जैसे आपके डिस्पोजेबल कप्स है, ठीक है, आपकी ब्रेड्स है, बिस्किट्स है, खाया खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है जिनका लाइफ स्पेन क्या है 1 टाइम यूज के लिए होते हैं और क्या है इनका जो लाइफ टाइम ये तो पता लग गया कि कम है, प्लस जो वैल्यू होती है इनकी वो बहुत कम होती है। जो ब्रेड है, बटर है 30 रुपए 35 रुपए, मिल्क है 20 रुपीज के आसपास आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड है। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are used in a single act of consumption, ठीक है, they are of low value। एग्जांपल क्या है ब्रेड है, पेट्रोल है, डोमेस्टिक एलपीजी है, क्या एक बार में यूज किया खत्म हो, तो ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स, इसको इनविजिबल गुड्स भी कहा, जैसे मैं हूँ वो सर्विस दे रहा है, मैं एज अ टीचर क्या सर्विस दे रहा हूँ, लॉयर क्या है जो सर्विस दे रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये क्या है चीजें सर्विस है जो दिखती नहीं है, इसलिए इसको इनविजिबल गुड्स भी कहा जाता है। सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। क्या है डॉक्टर्स, लॉयर एक्सेट्रा। यहाँ पे देखना क्या है कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं जो क्या है डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स करते हैं। अब ऐसे गुड्स देखते हैं जो क्या है डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स को नहीं करते हैं, तो क्या है कैपिटल गुड्स हैं ऐसे गुड्स, ठीक है, जो क्या है डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्या इनडायरेक्टली सेटिस्फाई वो कैसे करते हैं, जो प्रोडक्ट वो उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कराने में, बनाने में उनकी हेल्प करती है, क्रिएशन करती है उन जो प्रोडक्ट्स का जो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन वांट्स का, ठीक है। इसलिए क्या है इनडायरेक्टली क्या करते हैं ह्यूमन वांट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। मशीन है वो आइसक्रीम बनाने में बात कर रही है, आइसक्रीम क्या कर रही है आपकी डायरेक्टली क्या आप कंज्यूम कर रहे हो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। लेकिन जो आइसक्रीम की मशीन है, जो बनाने वाली मशीन है, वो क्या है इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कैपिटल गुड्स बोल देंगे। और ये क्या फिक्स असेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूसर गुड्स था उसमें क्या था फिक्स असेट्स थे, लेकिन वहां क्या होते हैं और यहाँ के अंदर जो फर्क है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। द कैपिटल गुड्स डू नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एज दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड और बाय द हाउसहोल्ड। द गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, ठीक है। क्या है वैल्यू हाई होती है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट गुड्स थे वो प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, उनका अलग नाम क्या है प्रोड्यूसर गुड्स भी है। उसमें और कैपिटल गुड्स में फर्क है, वहां भी हम लोग फिक्स असेट्स की बात कर रहे थे, यहाँ भी फिक्स असेट्स की बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर क्या है एक मशीन है, वो क्या है फिक्स असेट्स है, यहाँ भी फिक्स असेट्स की बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या दिखेगा आपको क्या है वो रिलेटिवली लो वैल्यू के भी हो सकते हैं, हाई वैल्यू के भी हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या है सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू गुड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक तो पहला क्या है फिक्स असेट्स हैं, फिर क्या है रिलेटिवली हाई वैल्यू के हैं, ठीक है। गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, जो इन पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब यहीं पे है कैपिटल गुड्स वर्सेस प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स मींस इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर क्या हो सकते हैं जो आपके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स थे उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। दीज गुड्स आर
somewhat same and different at the same time. सेम कैसे है, कैपिटल एंड प्रोड्यूसर गुड्स आर बोथ यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, बट द डिफरेंस इज दैट द प्रोड्यूसर गुड्स कैन बी ऑफ हाई वैल्यू एज ऑफ अ लो वैल्यू। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, हाई वैल्यू के भी हो सकते हैं, लो वैल्यू के भी हो सकते हैं, बट कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज प्रोड्यूसर गुड्स विच हैव हाई वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस हमें पता लग गया। और यहाँ जो हमारी क्लासिफिकेशन है गुड्स की वो एंड होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अगली क्या है, आपकी जो अगली वीडियो है उसके अंदर मिलूंगा। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग वहां कवर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। पढ़िए और खुश रहिए, अगली बार मिलते हैं।